राजेश गुप्ता। इंडिया में विटामिन बी 12 की कमी बहुत ज़्यादा फैल रही है और विटामिन बी 12 की कमी को आज आपने इग्नोर कर दिया तो 6 महीने बाद सिर्फ थकान नहीं लगेगी, नसों में परमानेंट डैमेज हो सकती है और आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है और आपका हाथ पैर सुन भी हो सकता है। और फिर जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो डैमेज इतना सारा हो चुका होगा कि उसे रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसा सिस्टम छोटे छोटे बताने वाला हूँ जो आपकी बॉडी में लास्ट वार्निंग देने का काम करता है, जिसकी वजह से आपको पता चल सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी है। अगर आपको सुबह उठते ही हाथ पैर में झंझनाहट होती हो, टायर्ड जैसा लगता हो, सुबह होते ही फ्रेशनेस जैसा फील ना होता हो कि नींद पूरा ही नहीं हुआ, आप कितना भी सोए रहें, ये वीडियो आपके लिए है, तो इसका सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसा रीज़न बताऊँगा जिससे एक सिंपल घरेलू उपाय आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने विटामिन डी को सही कर सकते हैं, विटामिन डी और एक नेक्स्ट लेवल, एक ऐसा न्यूट्रिशन जो आपकी ओवरऑल बॉडी को एक फिटनेस लेवल पे लेके जाएगा और विटामिन बी 12 को भी बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही साथ आपके नसों को मजबूत बनाने का भी काम करेगा। चलिए बात करते हैं कॉमन गलती कौन सी है। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, विटामिन बी 12 की कमी किससे होती है? वेजिटेरियन लोगों को होती है, बुढ़ापे लोगों को होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये आपको भी हो सकता है। चाहे जो एग खाते हों या दूध भी पीते हों, शरीर में विटामिन डी बी 12 को जो अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रहा है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं होने वाला है, तो कुछ लेना-देना नहीं हो सकता है। तो ये देखना है कि ज़रूरी कि विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा है। विटामिन डू बी 12 का लक्षण कैसे पता चलेगा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने जो बताया था, टिगलिंग, झनझनाहट जैसा फैलना, सुनपन हो जाना और चींटी जैसे चलने लगना और हाथ-पैर में ना गरम जैसे आग होता है ना, वैसे फेंकने लगना, हीट लगने के लिए, तो ये विटामिन डी की कमी होती है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन साइन है। हमारी नसों में ना इलेक्ट्रिक वायर जैसा तरह होती है। हमने अभी सोचते रहे कि यार नस कैसी होती है? तो मैं आपको बता दूँ, जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर होती है ना, जैसे अंदर तार होती है, ऊपर रबर जैसा लगा होता है, वैसे हमारी नसों में भी रबर चढ़ी होती है। अभी नर्वस के ऊपर कौन-सी रबर चढ़ेगी? मलाइन शीट चढ़ी होती है, उसे कहा जाता है। विटामिन डी 12 के बिना मलाइन की पतली हो जाती है और कमज़ोर होने लगती है, जिससे करंट लीक होने लगता है और नमनेस और टिकलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर विटामिन बी 12 की कमी है, तो जो ऊपर का वायर का जो ऊपर का लाइन, जो ऊपर का चढ़ा हुआ कवर है, वो मलाइन शीट, वो कमज़ोर होने लगता है। और साइन 2 एग्ज़ाम्पल, अनएक्सप्लेन्ड टायर्डनेस, हर समय थके रहना। विटामिन बी 12 में अपने शरीर में रेड ब्लड सेल को सही से बना नहीं पाता। अगर आपके बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी है और आरबीसी कम हो जाती है, और जिससे ऑक्सीजन टिश्यू तक सही से नहीं पहुंच पाता, जो हमारे शरीर में थका-थका फील करते हैं। तीसरी साइन क्या होता है? वीक मेमोरी, लो कंसंट्रेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याददाश्त कमज़ोर हो जाना, बहुत लोगों को देखा है, मेरे को लगता है इसी कोई भूलने की बीमारी, बट आपके अंदर विटामिन बी 12 की कमी है। इसको टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप बार-बार भूल जाते हैं, कोई चीज़ लेके जाना था भूल गए, कोई चीज़ रखी थी उसे भूल गए, तो आपको इसका टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है विटामिन डी का। साइन 4 क्या होता है? तो ओरल थ्रस्ट होता है, माउथ अल्सर होता है, जीभ का लाल और सूजा होना, ये बार-बार मुँह पर बोलते हैं ना, छाले बन जाना, ये भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होता है। अरे ये बहुत ही क्लासिक साइन होता है। अभी साइन मतलब फ़ाइल दूसरा कौन-सा था मालूम है? मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन होता है, एंग्ज़ायटी होती है और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? स्पेशली 35 साल से ज़्यादा उम्र लोगों पर ये ज़्यादा एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन फ़ील होता है। मैंने तो देखा कि आजकल बच्चों को भी होता है, स्टडीज़ को लेके होता है। तो जो आजकल रील्स देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उनकी वजह से ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। आजकल बच्चों लोगों में भी, यंग जनरेशन में बोलते हैं ना जेन-ज़ी, तो जेन-ज़ी लोगों को भी ये प्रॉब्लम होने लगी है। ऐसा में भी विटामिन बी 12 का टेस्ट कराना ज़रूरी है। अब बात करते हैं घरेलू नुस्खे कौन कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी 12 की कमी का पूरा करना आपके नर्वस को भी ताकत देने का काम करेगा, आपको सपोर्ट भी करेगा। जिससे क्या बोलता है मालूम है? इससे तो कहा जाता है दूध, मगर दूध ओरिजिनल होता है क्या? तो इसके बदले आप सोया मिल्क ले सकते हैं। विटामिन बी 12 एनर्जी प्रोडक्शन देने का काम करता है, नर्व फंक्शन करता है। विटामिन डी एशियन बोन्स हेल्थ और कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। विटामिन ए सपोर्ट और इम्यूनी फंक्शन को करता है। इसमें विटामिन बी 2 भी होता है, कार्ब्स, प्रोटीन होता है, फोलेट होता है, बी 9 होता है, जो सपोर्ट और सेल्स को भी डैमेज से बचाता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, आयरन, जिंक और 0.63 एमसीजी, मतलब 30% आपको विटामिन बी 12 की कमी पूरा करता है। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? खजूर ले सकते हैं। खजूर भी कैसा लेना है? 2 ही खजूर लेना है। इसमें विटामिन बी 12 तो होता नहीं, हम बोलेंगे यार विटामिन बी 12 तो होता नहीं है। इसमें विटामिन बी 6 होता है, फोलेट होता है और नेचुरली आयरन होता है। इससे क्या होता है? विटामिन बी 12 से मिल करना रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करने लगता है। अभी खजूर क्या करता है? खजूर प्रीबायोटिक होता है, जो कि ये भी काम करता है कि हमारी जो बॉडी में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है, विटामिन बी 12 को अब्ज़ॉर्ब करने का काम करता है। इसके साथ है ना,
बादाम, विटामिन ई होता है, बी2 होता है, मैग्नीशियम होता है, इससे विटामिन बी12 को होना स्टार्ट कर देता है। ये बहुत अच्छा चीज़ है। इससे मतलब ये सब के मिक्सचर से ना आप अगर विटामिन बी12 का अब्ज़ॉर्ब होने लगता है, इससे नर्वस को भी मिलने को मजबूत हो जाता है, शीट को रिपेयर करने का काम करता है, जो मलाइन शीट्स होता है। साथ ही साथ आपके नसों में ना ताकत सी फ़ील करती है, झंझनाहट और सूनपन ना धीरे-धीरे कम होने लगता है। इस ड्रिंक में सबसे ज़्यादा क्या मालूम है, लेना क्या है? आपको सबसे पहले 250 एमएल सोया मिल्क लेना है, तो रात को 2 खजूर और 5 बोलते हैं ना बादाम को भिगा के रख देना है। सुबह इसको क्या करें, छील के हल्का-सा सोया मिल्क को गरम करके, उसको थोड़ा-सा ठंडा करके और इसको ग्राइंडर में मिक्स करके आपका शेक बन सकता है। इसको डेली सुबह-सुबह लेना है, जो आपकी बॉडी में टायर्डनेस को ठीक करेगा। डेली में 4 से 5 हफ्ता इसको लेना है, लगातार लेना है, जो बॉडी में एक नेक्स्ट लेवल लेने का काम करेगा। लेकिन अगर आपका विटामिन बी12 100 से ज़्यादा है, 100 से सॉरी कम है, तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, उसका प्रिपरेशन लेना बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है? न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं ना, तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल की जनरेशन में खानों में न्यूट्रिशन नहीं होता, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी हो रही है। तो मैं आज आपको एक ऐसा न्यूट्रिशन बताने वाला जो कि मैं खुद कंज़्यूम करता हूँ, जो कि मैं जब इसे लेता हूँ, तो मुझे एक एनर्जेटिक फ़ील होता है। तो आपको एक नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट ओवरऑल 95 कंट्रीज़ में से ये मिलता है ना, सेल होता है और 350 डॉक्टर्स साइंटिस्ट मिल के बनाते हैं। बस आपको इसको कोचेस के साथ लेना है, या तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ। इसमें क्या होता है, फार्मूला 1 जो एक होता है न्यूट्रिशन होता है, जिसमें क्या होता है मालूम है, विटामिन बी12 मतलब प्रति स्कूप 3 स्कूप अगर आप इसमें लेते तो 1.60 मिलता है। फाइबर 9 ग्राम मिलता है, हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है, विटामिन ए, बी1, बी2, बी3, बी6, बी9, बी12, विटामिन सी, डी2, बी5, डी बायोटिन, विटामिन ई। और इसमें क्या होता है, इसके साथ है ना, हमें प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन आपको हमेशा ख्याल करना है कि अगर आप 80 किलो का, तो 80 ग्राम आपके पास प्रोटीन होना ही चाहिए, आपकी बॉडी में ओवरऑल आपके खानों में होना चाहिए। तो इसमें पीढ़ी का सा नंबर 1 है, मतलब इसमें मिल्क एंड सोया होता है, 5 ग्राम प्रोटीन होता है, प्रोटीन डाइजेस्टेबल होता है, करेक्ट अमीनो एसिड्स होता है, नंबर 1 पीढ़ी का सा कहा जाता है। इसके साथ हमें जैसे दूध के ऑप्शन में, क्योंकि दूध तो अच्छा नहीं होता, तो हर्बल लाइफ ने शेकमेड बनाया है, जिसमें मिल्क एंड सोया होता है, विटामिन डी2 अच्छा होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है और 10.75 प्रोटीन होता है। इसके साथ-साथ क्या है मालूम है, ये जब आपको 3 स्कूप, 1 स्कूप जैसा आपके कोच बताते हैं, उस तरीके से इसे लेना है। सुबह नाश्ते के बदला इसे लेना है, रात को खाने के टाइम पे भी ले सकते हैं। इसके साथ-साथ हमें ना मल्टीविटामिन, ये इसका ऑप्शन है फार्मूला 2 का ना, जो फार्मूला 1 ले रहे हैं, इसी का टैबलेट फॉर्म में कहा जाता है। इसमें 2.4 एमसीजी मतलब प्रति 2 टैबलेट अगर लेते हैं, तो आपको विटामिन बी1, बी2, बी6 मतलब ये डायरेक्ट कंज़्यूम कर सकता है। डायरेक्ट सोर्स ऑफ आपको विटामिन बी12 का तुरंत आराम से मिल सकता है और ये बहुत ही टोटली प्लांट बेस्ड होता है। इसके साथ क्या कर सकते हैं मालूम है, जो बहुत लोग हैं ना चाय पीते हैं, चाय में बॉडी में ना आपकी गैस से होता है, एसिडिटी होता है, जिसकी वजह से हम न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व नहीं होता। तो आपको हर्बल लाइफ का एफएश लेना है, इसमें आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, मेंटल फोकस करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, टॉक्सिन निकालने का काम करता है, ऑरेंज पीकॉक एक्सट्रैक्ट होता है, गौराना सीड होता है, नेचुरल कैफीन होता है। ये आर्टिफिशियल कैफीन नहीं होता, नेचुरल कैफीन होता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, और सच में बहुत अमेजिंग होता है। इसके साथ आप एलोवेरा का एलो कंसनट्रेट एक ढक्कन डाल देंगे ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा, जो आपकी बॉडी में विटामिन सी को ऑब्जॉर्व करे। ये विटामिन सी जो आपकी बॉडी को ऑब्जॉर्व करना है, ब्राज़ील से बना होता है, पता है आपको? ये एलोवेरा ऐसी जगह से नहीं आता, एक अच्छी जगह से एलोवेरा का जो होता है ना, वहाँ से ये एलो कंसनट्रेट बन के आता है और फुल्ली एंटीऑक्सीडेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपकी गट को खुरच-खुरच के साफ़ करने का काम करता है। इसके साथ-साथ है ना, हम सादे पानी में सिंपली प्रोबायोटिक ले सकते हैं। इसमें जैसे प्रोटीन हो गया, हेल्थ गट हो गया, आपको एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करेगा। इसके साथ-साथ हमें लिफ्ट ऑफ लेना चाहिए, तो हमारी बॉडी में बूस्ट एनर्जी देता है, जो बहुत अच्छा होता है। विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी12 मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। और ये अल्फाना ग्लैंगो करके झाड़ पौधों से बना होता है, जो बहुत ही अमेजिंग रहता है। धीरे-धीरे जब इसे न्यूट्रिशन को लेकर आपकी बॉडी में नेक्स्ट लेवल पे लाना। इसके साथ एक हाइड्रेट 24, ये तो मेरा फेवरेट है। ये आपकी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल को बढ़ाता है, मैग्नीशियम को बढ़ाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को अच्छा करता है, बी1, बी2, बी12, बी5, बी3 ये भी बहुत अच्छी तरीके से है। और ये क्या है, सबसे बड़ी बात पता है, 10 नारियल पानी का ताकत एक के अंदर अगर आप इसे लेते हैं। इसके साथ-साथ मैं कहूँगा रात को सोते समय ना नाइट्रोक्स लेना बहुत ज़रूरी है। आपका जो नसें है ना, उसे चौड़ा करने का काम करता है, साफ़ करने का काम करता है। एल-आर्जिनिन, एल-सिट्रलाइन होता है, नाइट्रोक्साइड होता है, जो आपकी नसों को चौड़ा काम करता है, ब्लड फ्लो को पतला करता है और दौड़ाने का काम करता है। आपको अगर नींद प्रॉपर नहीं आ रहा है, नींद प्रॉपर लेता है और आपके अंदर एक बहुत अच्छा रिजल्ट आने का काम करता है। इसमें एक विटामिन सी, ई एंड एंटीऑक्सीडेंट होता है। बट सबसे बड़ी बात आपको अपने कोचेस के साथ लेना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल